नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल डॉक्टर धर्मेंद्र के त्रिपाठी में। दोस्तों, आज जो हमारा विषय है वो है कृषि, एग्रीकल्चर। कृषि को अंग्रेजी में एग्रीकल्चर कहते हैं और एग्रीकल्चर लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एग्रीकल्चर लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, एगर या एग्री और दूसरा कल्चर। यानी कृषि को अंग्रेजी में एग्रीकल्चर कहते हैं और एग्रीकल्चर दो लैटिन भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, एगर या एग्री और दूसरा कल्चर। एगर या एग्री का अर्थ होता है मिट्टी। एगर या एग्री का अर्थ होता है मिट्टी और दूसरा है कल्चर। कल्चर का अर्थ होता है मिट्टी की खेती, अर्थात जहां मिट्टी में खेती होती हो वो कृषि है। प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक और आनुवांशिकी विधि, प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक और आनुवांशिकी विद एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में कृषि का जनक कहा जाता है। यानी प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक और आनुवांशिकीविद एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में कृषि का जनक कहा जाता है। स्वामीनाथन महोदय ने ही टिकाऊ कृषि विकास को भी बढ़ावा दिया था। यानी स्वामीनाथन महोदय ने टिकाऊ कृषि के विकास में बढ़ावा दिया, जिसे सदाबहार क्रांति भी कहा जाता है। यानी जिस चीज को सदाबहार क्रांति यानी टिकाऊ कृषि को एम.एस. स्वामीनाथन महोदय ने बढ़ावा दिया, जिससे सदाबहार क्रांति कहा जाता है। अगर हम कृषि की शुरुआत को देखें तो ये आज से लगभग 10,000 वर्ष पूर्व, यानी कृषि जो है ये आज से लगभग 10,000 वर्ष पूर्व पहले विकसित हुआ है, जब मनुष्यों ने पौधों और जानवरों को पालना शुरू किया था। तभी से कृषि का विकास प्रारंभ हुआ है। भारतीय संदर्भ में अगर देखा जाए तो भारत के आर्थिक विकास में कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। यानी भारत के आर्थिक विकास में कृषि बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वास्तव में अगर देखा जाए तो कृषि हमारे देश में न केवल जीविकोपार्जन का एक साधन है, कृषि हमारे देश में न केवल जीविकोपार्जन का एक साधन है या उद्योग धंधा ही नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। यानी अगर देखा जाए तो हमारे देश में कृषि जीविकोपार्जन का साधन या उद्योग धंधा ही नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था की एक रीढ़ की हड्डी है। देश के उद्योग धंधों और विदेशी व्यापार, मुद्रा अर्जन, विभिन्न प्रकार की योजनाओं के सफलता एवं राजनीतिक स्थायित्व, विभिन्न प्रकार की योजनाओं की सफलता एवं राजनीतिक स्थायित्व भी कृषि पर ही किसी न किसी रूप में निर्भर है।
एक बार स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि कृषि को, एग्रीकल्चर को सर्वाधिक प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। कृषि को सर्वाधिक प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। यदि कृषि असफल रही, यदि एग्रीकल्चर असफल रहा, तो सरकार और राष्ट्र, यदि कृषि असफल रहा तो सरकार और राष्ट्र दोनों ही असफल रहते हैं। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि कृषि को सर्वाधिक प्राथमिकता देने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर यह कृषि असफल होती है तो सरकार और राष्ट्र दोनों असफल रहते हैं। कृषि के महत्व को अगर देखा जाए तो इसके निम्न प्रकार के तथ्य हैं। नंबर 1, कृषि में सर्वाधिक रोजगार। भारतीय संदर्भ में अगर देखा जाए तो कृषि में, एग्रीकल्चर में सर्वाधिक रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। भारतीय कृषि में लगभग 55% जनसंख्या को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार कृषि के माध्यम से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त एग्रीकल्चर व्यवसाय जो है में करोड़ों लोग लगे हुए हैं जो कृषि संबंधी क्रियाओं में योगदान देते हैं। तो नंबर 1 हो गया कृषि में रोजगार, सर्वाधिक रोजगार। दूसरा है राष्ट्रीय आय का महत्वपूर्ण स्रोत। दूसरा है राष्ट्रीय आय में महत्वपूर्ण स्रोत। एग्रीकल्चर का राष्ट्रीय आय में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। कृषि का राष्ट्रीय आय में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अगर देखा जाए, देश की सकल राष्ट्रीय आय में एग्रीकल्चर एवं उससे संबंधित क्षेत्र का हिस्सा लगभग 12% है। तीसरा है उद्योगों का आधार। हम सभी जानते हैं कि अनेक प्रकार के उद्योगों को संचालित करने के लिए, चलाने के लिए हमें कच्चे माल की आवश्यकता होती है। वो कच्चा माल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में हमें कृषि से ही प्राप्त होता है। अधिकांश महत्वपूर्ण भारतीय उद्योगों में कच्चा माल जो है खेती से ही प्राप्त होता है। जैसे सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, चाय उद्योग, कॉफी उद्योग, रबड़ उद्योग, वनस्पति घी उद्योग, तेल उद्योग आदि सभी किसी न किसी रूप में उद्योग धंधे को संचालित करने के लिए खेती पर ही निर्भर है। अनेक प्रकार के लघु उद्योगों को अगर देखा जाए, अनेक प्रकार के लघु उद्योगों को अगर देखा जाए तो आटा, तेल व दालें, आटा, तेल व दालें की मिलों को भी कच्चा माल कृषि से ही प्राप्त होता है। अगला है विदेशी
व्यापार में महत्व, विदेशी व्यापार में महत्व। भारतीय कृषि का विदेशी व्यापार में भी महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय कृषि का विदेशी व्यापार में भी महत्वपूर्ण स्थान है। यहां के कुल निर्यात का लगभग 14%, यहां के कुल निर्यात का लगभग 14% निर्यात कृषि पदार्थ, 14% निर्यात कृषि पदार्थ तथा कृषि से संबंधित कृषि पदार्थ तथा कृषि से संबंधित कच्चे पदार्थों पर आधारित उद्योगों द्वारा किया जाता है। अगला है खाद्यान्नों की पूर्ति। मानव की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं, रोटी, कपड़ा और मकान। मानव की महत्वपूर्ण आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा और मकान की पूर्ति भी, जिसमें खाद्यान्न, भोजन, वर्तमान समय खाद्यान्नों की आवश्यकता का लगभग 100%, वर्तमान समय में खाद्यान्नों की आवश्यकता का लगभग 100% पूर्ति भारतीय कृषि द्वारा ही की जाती है। अगला है भूमि का सर्वाधिक उपयोग कृषि के लिए। अगला महत्व है कि भूमि का सर्वाधिक उपयोग जो है वो कृषि के लिए। देश की भूमि का क्षेत्रफल, देश की भूमि का क्षेत्रफल का सर्वाधिक भाग, यानी देश की भूमि का क्षेत्रफल का सर्वाधिक भाग कृषि कार्य में आता है, कृषि कार्य में आता है। वर्तमान समय में देश में लगभग 32.87 हेक्टेयर, 32.87 करोड़ हेक्टेयर, 32.87 करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षेत्रफल में से 14 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर कृषि की जाती है। ये संपूर्ण भूमि का जो क्षेत्रफल है उसके 14 करोड़ हेक्टेयर भूभाग के हम कृषि कार्यों को संपादित करते हैं। अगला महत्व है इसका राजस्व में योगदान। अगला महत्व है राजस्व में योगदान। राजस्व में भी एग्रीकल्चर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। राजस्व में भी कृषि का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। करोड़ों रुपयों की आय प्रतिवर्ष लगान व करोड़ों रुपए की आय लगान व कृषि आय से प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त कृषि वस्तुओं के निर्यात से भी, इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो कृषि वस्तुओं के निर्यात से भी सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है। अगला महत्व है भारतीय कृषि का पशुओं के लिए चारा। पशुओं के लिए चारा। देश में करीब 47 करोड़ से अधिक पशु हैं। देश में अगर देखा जाए तो एक आंकड़े के अनुसार 47 करोड़ से अधिक पशु हैं। उनको चारा जो है इसी कृषि से ही प्राप्त होता है। अगला है परिवहन साधनों का मुख्य आधार। परिवहन साधनों का मुख्य आधार। परिवहन साधनों जैसे रेलों,
परिवहन साधनों जैसे रेलों, मोटरों, बैलगाड़ियों आदि के लिए, परिवहन साधनों जैसे रेलों, मोटरों, बैलगाड़ियों आदि के लिए खाद्यान्नों तथा अन्य कृषि उत्पादित वस्तुओं को लाना व ले जाने के लिए, लाना व ले जाना एक मुख्य आधार है। इसको इस प्रकार से भी कहा जा सकता है कि इनके द्वारा जो ढुलाई की जाती है उसमें कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। यानी कृषि के एग्रीकल्चर के महत्व को अगर देखा जाए तो कृषि में सर्वाधिक रोजगार, राष्ट्रीय आय का मुख्य महत्वपूर्ण स्रोत, उद्योगों का आधार, विदेशी व्यापार में महत्व, अनेक प्रकार के खाद्यान्नों की आपूर्ति, भूमि का सर्वाधिक उपयोग, राजस्व में योगदान, पशुओं के लिए चारा, परिवहन साधनों का मुख्य आधार, और अगला पॉइंट जो है इसे महत्व में अंतरराष्ट्रीय महत्व। अंतरराष्ट्रीय महत्व, अंतरराष्ट्रीय नक्शे में भारत को महत्वपूर्ण स्थान दिलाने में, अंतरराष्ट्रीय नक्शे में भारत को महत्वपूर्ण स्थान दिलाने के लिए एग्रीकल्चर का उल्लेखनीय स्थान है, यानी महत्वपूर्ण स्थान है। भारत का विश्व उत्पादन में चाय व मूंगफली में प्रथम स्थान है, जबकि चावल, कपास, गन्ना, जूट में भी महत्वपूर्ण स्थान है। लाख के उत्पादन में भी भारत महत्वपूर्ण है। ये था भारतीय कृषि का महत्व। अब हम अगर भारतीय कृषि की विशेषताएं को देखा जाए तो उसको हम निम्न प्रकार से कह सकते हैं भारतीय कृषि की विशेषताओं को। नंबर 1, अधिकांश जनसंख्या की आजीविका का साधन है। भारतीय कृषि अधिकांश जनसंख्या का आजीविका का मुख्य साधन है। यहां की कार्यशील जनसंख्या का, यहां की कार्यशील जनसंख्या का लगभग 54% से अधिक, लगभग 54% से अधिक कृषि से आजीविका प्राप्त करता है। कृषि से आजीविका प्राप्त करता है, जिसमें से करीब 25% कृषक के रूप में, शेष मजदूर के रूप में कार्य करते हैं। भारत की कुल जनसंख्या का 69%, भारत की कुल जनसंख्या का 69% भाग गांव में रहता है, जहां का मुख्य व्यवसाय जो है वो कृषि है। तो ये हमारे कृषि जो है, इसकी भारतीय कृषि की अगर भारतीय कृषि की अगर विशेषताओं को देखा जाए तो ये अधिकांश जनसंख्या की आजीविका का प्रमुख साधन है। दूसरा है खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता। भारतीय कृषि की विशेषताओं को अगर देखा जाए तो दूसरी विशेषता आती है खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता। भारतीय कृषि की विशेषता है कि यहां पर खाद्यान्न फसलों की प्रचुरता है। भारतीय कृषि की यह विशेषता है कि यहां ये खाद्यान्न फसलें जो हैं उनकी प्रचुरता है। यहां पर, यहां जितनी भूमि
यहां पर जितनी भूमि एग्रीकल्चर में काम में ले जाई जाती है उसका लगभग 73% भाग खाद्यान्न फसलों, उसका लगभग 73% भाग खाद्यान्न फसलों और लगभग 23% भाग व्यापारिक फसलों के उत्पादन में काम में लाया जाता है। तीसरा है छोटी जोतें। भारतीय कृषि की विशेषताओं में तीसरा जो है छोटी जोतें। भारतीय कृषि जो है अगर उसकी जोतों का आकार देखा जाए तो बहुत छोटी प्रकार की जोतें हैं। यहां का जो है औसत जो है बहुत कम है, तो यहां जो है छोटी जोतें हैं। अगला है उत्पादन की परंपरागत तकनीक। भारतीय कृषि की जो विशेषताओं को अगर देखा जाए तो उसमें आता है कि भारतीय कृषि की परंपरागत तकनीक है। ये आधुनिक तकनीक के उपलब्ध होने के बावजूद, आधुनिक प्रकार की व्यवस्था या मशीनीकरण की उपलब्धता होने के बावजूद भारतीय कृषि की एक विशेषता यह है कि यहां पर अधिकांश उत्पादन पुरानी परंपरागत तकनीकी, यहां पर अधिकांश उत्पादन पुरानी परंपरागत तकनीक से होता है, जिसमें हल के माध्यम से, बैलों के माध्यम से प्रमुख रूप से हम खेती कार्य को संपन्न करते हैं। अगला है निम्न कृषि उत्पादकता। अगर इसकी विशेषताओं को और देखा जाए तो अगला है निम्न कृषि उत्पादकता। भारतीय कृषि की उत्पादकता बहुत नीची है। भारतीय कृषि की अगर उत्पादकता को देखा जाए तो वो उत्पादकता बहुत नीची है, जो कि प्रति हेक्टेयर और प्रति श्रमिक दोनों की दृष्टि के से कम है। भारत में प्रति हेक्टेयर उत्पादकता जो है बहुत कम है, जबकि विकसित राष्ट्रों की तुलना में अगर देखा जाए तो भारत में कम और विकसित राष्ट्रों में प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बहुत ज्यादा है। अगली विशेषता है भारतीय कृषि की मानसून पर निर्भरता। हम सभी जानते हैं कि भारत की जो मानसून है व्यवस्था है, वो भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी प्रकार की जलवायु है। हमारी जो व्यवस्था है वो मानसूनों पर निर्भर है। हमारी खेती व्यवस्था जो है वो मानसूनी प्रकार की है, वो मानसूनों पर निर्भर है हमारी कृषि पद्धति। भारत में 7 दशक के नियोजन के बाद भी मानसून पर निर्भरता में कोई विशेष कमी नहीं आई है। अभी भी यदि अच्छी वर्षा हो जाती है तो फसलों की उत्पादकता ज्यादा होती है। अगर कम वर्षा हुई तो उसका असर हमारी फसलों पर प्रत्यक्ष रूप में पड़ जाता है। कभी मानसून समय से पहले आ गया, कभी मानसून समय से बाद में आया, कभी मानसून बहुत कम समय तक रहा, तो इनका सीधा असर हमारे फसलों पर पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय कृषि जो है मानसूनों के द्वारा प्रभावित होती है। भारतीय कृषि व्यवस्था मानसूनों के द्वारा ही प्रभावित होती है। अगला है इसकी विशेषताएं, रोजगार का अभाव। रोजगार का अभाव भारतीय कृषि की एक प्रमुख विशेषता यह भी है। भारतीय कृषि की एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि यहां सभी कृषकों एवं कृषि श्रमिकों को पूरे वर्ष भर रोजगार सुविधाएं नहीं दे पाती है।
भारतीय कृषि की व्यवस्था अगर देखा जाए, विशेषताओं को अगर देखा जाए तो यह है कि यह पूरे वर्ष न कृषकों को न मजदूरों को रोजगार मुहैया नहीं करा पाती है। देश के विभिन्न भागों में कृषक 150 से 270 दिन तक लगभग बेकार पड़े रहते हैं। इसी कारण कहा जाता है कृषि में अर्ध बेरोजगारी की समस्या है। इसी आधार पर कहा जाता है कृषि में अर्ध बेरोजगारी की समस्या है। अगला है श्रम प्रधानता। श्रम प्रधानता भारतीय कृषि में पूंजी के अनुपात में, भारतीय कृषि में पूंजी के अनुपात में श्रम की प्रधानता है। श्रम की प्रधानता है। इसका अर्थ यह है कि भारतीय कृषि श्रम प्रधान है। इसका कारण है कि खेतों का छोटा होना जिससे उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है और वह पूंजीगत साधनों और कृषि उपकरणों का प्रयोग नहीं कर पाता है। अगला विशेषता है भारतीय कृषि की कि राष्ट्रीय आय का महत्वपूर्ण स्रोत है। राष्ट्रीय आय का महत्वपूर्ण स्रोत देश की सकल मूल्य वृद्धि में कृषि एवं इससे संबंधित क्षेत्र का योगदान नियोजन काल से यद्यपि उत्तरोत्तर घटा है, किंतु आज भी कृषि एवं संबंधित क्षेत्र देश के सकल मूल्य वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान रहा है या महत्वपूर्ण योगदान करता है। अगला पॉइंट कम आधिक्य। अगला बिंदु या विशेषता श्रम आधिक्य। भारत में कृषि जोतें बहुत छोटी हैं, अतः किसान उतना ही उत्पादन कर पाता है जितना कि उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होने के लिए आवश्यक होता है। श्रम जोतों का आकार छोटा होने के कारण कह सकते हैं कि किसान उतना ही उत्पादकता प्राप्त कर पाता है जितना कि उसकी आवश्यकता होती है। इस प्रकार उसके पास विपणन अधिक पर्याप्त नहीं होता है। यानी जो फसलें वो पैदा करता है, जो उत्पादकता होती है वो इतना ज्यादा नहीं होता है कि विपणन अधिक पर्याप्त हो जाए। इसी कारण कहा जाता है कि भारतीय कृषि व्यवसाय नहीं बल्कि एक जीविकोपार्जन का साधन है। इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय कृषि जो है व्यवसाय नहीं है, यह मात्र एक जीविकोपार्जन का साधन है। तो ये हमारी भारतीय कृषि की विशेषताएं हैं। ये भारतीय कृषि की विशेषताएं हैं। जैसे हमने बताया कि अधिकांश जनसंख्या की आजीविका का प्रमुख साधन है। ये अधिकांश जनसंख्या की आजीविका का प्रमुख साधन। दूसरा हमने बताया खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता है। हमारे यहाँ जो उत्पादकता होती है फसलों की, उसमें खाद्यान्न फसलों की प्रधानता रहती है। तीसरा हमने बताया कि छोटी जोतें हैं, जो यहाँ जोतों का आकार है वो छोटे प्रकार के हैं। चौथा बताया गया कि उत्पादकता की परंपरागत तकनीक है, यानी कृषि कार्यों से लगे हुए जो लोग हैं वो निरंतर अभी तक पुरानी पद्धतियों पर कृषि कार्य को संपन्न कर रहे हैं, जबकि नई
यंत्रीकरण का युग आ गया है, विभिन्न प्रकार की तकनीकी ज्ञान विकसित हो गए हैं, लेकिन हम लोग परंपरागत पुरानी पद्धतियों पर कृषि कार्यों को संपादित करते हैं। फिर है निम्न कृषि उत्पादकता। जो हमारी उत्पादकता है विकसित राष्ट्रों की तुलना में अगर देखा जाए तो हमारी उत्पादकता बहुत कम है। मानसून पर निर्भरता, हमारी जो वर्षा व्यवस्था है वो मानसूनी प्रकार की है, मानसूनों के द्वारा वर्षा होती है, इसीलिए कृषि पर प्रत्यक्ष किसी न किसी रूप में अगर देखा जाए तो मानसून का प्रभाव पड़ता रहता है। तो मानसूनों के कारण जो है कृषि प्रभावित होती है, कभी ज्यादा कभी कम। मानसून समय से आया फसलों के लिए अच्छा है, यानी मानसून जो है वो कृषि को प्रभावित करते हैं। रोजगार का अभाव, जो कृषि कार्यों में लगे हुए हैं उनको पूरे वर्ष रोजगार नहीं मिल पाता है, रोजगार का अभाव रहता है। श्रम प्रधानता रहती है, श्रम प्रधानता कम आधिक्य रहता है और राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है। ये जो है भारतीय कृषि की विशेषताएं हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आज का जो वीडियो हमारा है भारतीय कृषि की विशेषताएं, ये वीडियो आप तक पहुंचेगी और कृषि के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी। मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।